जय हिंद दोस्तों, मैं सर्वानंद कुमार आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा GKGS पर। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं झारखंड के गठन एवं झारखंड राज्य निर्माण में जो आंदोलन उन सभी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। ये क्लास परीक्षा के दृष्टिकोण से झारखंड प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आज हम लोग जानते हैं कि झारखंड के आंदोलन में किनका किनका भागीदारी रहा। चलिए देखते हैं आज का यह क्लास। झारखंड, आधुनिक झारखंड का जो गठन हुआ और राज्य निर्माण के जो आंदोलन हुए, इन्हीं सब के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो इस चर्चा को शुरुआत करने में सबसे पहली बात आती है कि झारखंड बिहार से अलग हुआ है। तो सबसे पहली बात कि झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो बिहार कब बना था। तो याद रखिएगा, बिहार 22 मार्च 1912 को बना था। बिहार 22 मार्च 1912 को बना था दोस्तों। बिहार 22 मार्च 1912, इसलिए 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग कि झारखंड का सबसे पहले मांग कब उठा था। मैंने बिहार दिवस इसलिए बताया क्योंकि जब 12 मार्च 1912 को बिहार राज्य का जब गठन किया गया बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके, तभी झारखंड का मांग उठ गया था। और वो किन्होंने उठाया था, तो वो थे जे बार्थोलेमन, जिन्होंने झारखंड का सबसे पहले मांग किया था। ठीक है, झारखंड आंदोलन का जनक जे बार्थोलेमन को माना जाता है। तो ये कब हुआ था, तो 1912 जब बिहार अलग किया जा रहा था तो उसी समय झारखंड को भी अलग करने की मांग उठ गई थी। जे बार्थोलेमन जो है वो झारखंड के चाईबासा के निवासी थे और यह ढाका छात्र संघ के रांची शाखा के संचालक थे। इन्होंने सबसे पहले छात्र यानी कि आदिवासी छात्रों की शिक्षा व्यवस्था और रोजगार के लिए मुद्दा को उठाया और इन्होंने सबसे पहले झारखंड आंदोलन का शुभारंभ किया। तो इसीलिए इसे झारखंड आंदोलन का जनक कहा जाता है। अगला देखिएगा, वर्ष 1915 में जब जे बार्थोलेमन की पढ़ाई खत्म हुई तो वो टीचर बन गए। तो जब वो शिक्षक बने तो उनके द्वारा जो छात्र संघ चलाया जा रहा था तो वो निष्कासित हो गए, यानी कि जब छात्र खत्म हो गए तो छात्र संघ से वो निकल गए। तो उन्होंने छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कराया उन्हीं, और उसके बाद आदिवासियों और मूलवासियों की हितों की रक्षा के लिए छोटा नागपुर उन्नति समाज अब काम करने लगे। तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के में जो 3 लोगों ने मिलकर इस समाज का गठन किया था वो हैं जुएल लकड़ा, पाल दयाल, थेवले उरांव। ठीक है, तो इन तीनों के द्वारा छोटा नागपुर उन्नति समाज की स्थापना किया गया था वर्ष 1915 में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन आता है, छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना कब हुआ। छोटा नागपुर उन्नति समाज का स्थापना 1915 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा जो साइमन कमीशन लाया गया था, तो इस आयोग को एक ज्ञापन सौंपते हुए आदिवासियों के लिए अलग प्रशासनिक इकाई की मांग किया। किन्होंने, तो छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा यह मांग किया गया था, लेकिन उससे बहुत कुछ फायदा तो नहीं मिला, लेकिन उनके द्वारा मांग किया गया था। देखिए कालांतर में हुआ क्या कि चलते चलते कुछ मतभेदों के कारण, जैसे कि पाल दयाल और थेवले उरांव जो हैं, उन्होंने किसान सभा का गठन किया। इसका मेन रीजन ये रहा, छोटा नागपुर उन्नति समाज में आदिवासियों के मूल हित की बात होती थी, तो वहां पर किसान लोग उस सम्मेलन में, उस सभा में भाग नहीं दे पा रहे थे। तो किसान सभा इसलिए गठन किया गया ताकि किसान लोग को भी इस आंदोलन में जोड़ा जा सके। तो जैसे ही एक किसान आंदोलन हुआ तो अब देखा गया कि कैथोलिक जो लोग थे, कैथोलिक यानी कि ईसाई लोग जो थे, उनके द्वारा, ईसाई लोग जो थे तो उनके द्वारा अब एक अलग ही मांग हो गया कि उन लोगों को अब इसमें जगह नहीं मिल रहा था। छोटा नागपुर उन्नति समाज में
कैथोलिक लोगों को भी नहीं मिल रहा था, तो कैथोलिक लोग भी एक अलग ही छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कर लिया। इनका प्रथम अध्यक्ष हुए बेनीसेफ लकड़ा, ठीक है, बेनीसेफ लकड़ा इसके प्रथम अध्यक्ष हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वर्ष 1938 में आदिवासी महासभा का गठन हुआ। और वो क्यों हुआ? क्योंकि जब देखिए छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा ये सब अलग हो गए थे, तो एक बार चुनाव हुआ, तो चुनाव में इन लोगों का परफॉर्मेंस बिल्कुल ही खराब था। और यही देखते हुए आदिवासी महासभा का गठन किया गया। आदिवासी महासभा का गठन करने का मुख्य उद्देश्य था कि एक बड़ा मंच बनाएं जिसमें कि हम तीनों सभाओं को एक जगह पर लेके आए, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा और छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, तीनों को एक मंच पर लाने के लिए और आंदोलन को बड़ा रूप देने के लिए आदिवासी महासभा का गठन किया गया। ठीक है, इनका प्रथम अध्यक्ष हुए थियोडोर सुरीन। ठीक है, और इसके बाद ही वर्ष 1939 में क्या हुआ कि जयपाल सिंह मुंडा, जो कि एक फेमस खिलाड़ी हैं, किस खेल का? हॉकी का ये कैप्टन भी रह चुके हैं, भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम का कैप्टन भी रह चुके हैं। और इन्होंने 1928 में ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाए थे हॉकी के माध्यम से, वो हैं जयपाल सिंह मुंडा। तो ये इन्होंने 1939 में आदिवासी महासभा का अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, जयपाल सिंह मुंडा को। और जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के माध्यम से आदिवासियों के हक और हित के लिए लड़ाइयां लड़ते रही। और ठीक इससे पहले 1936 में 1 अप्रैल 1936 को 1 अप्रैल 1936 में बिहार से काट के उड़ीसा राज्य बना दिया गया। ठीक है, उड़ीसा राज्य बनाया गया। तो उड़ीसा राज्य बनाया गया, इसी को 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। आप लोग को याद रखना होगा कि 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। जब क्यों मनाया जाता है? वो उड़ीसा के राज्य निर्माण के दिन को 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। और जब ये बिहार से उड़ीसा को काट कर अलग किया जा रहा था, उसी समय आदिवासी महासभा ने बहुत जोरों शोरों से इसका अपना झारखंड राज्य को अलग मांग को रखा था, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल पाई। जिसके बाद 1939 में जयपाल सिंह मुंडा आदिवासी महासभा के अध्यक्ष बने। इसके बाद वर्ष 1947 में भारत आजाद हुआ। उसके तुरंत बाद ही सन 1950 ईस्वी में जयपाल मुंडा के द्वारा आदिवासी महासभा का नाम बदलकर झारखंड पार्टी कर दिया गया, क्योंकि आदिवासी महासभा सिर्फ आदिवासियों के हक की बात किया करते थे, लेकिन उसमें कुछ गैर आदिवासी लोग भी थे, लेकिन वो अपने पक्ष को अच्छे तरह से रख नहीं पा रहे थे। यही सब बातों को देखते हुए जयपाल सिंह मुंडा ने झारखंड पार्टी का गठन किया, जिससे कि आदिवासी शब्द को हटा दिया गया और यह बताने का कोशिश किया गया कि ये जो पार्टी है झारखंड पार्टी, ये झारखंड के आम लोगों यानी कि सब लोगों के लिए है, ना कि सिर्फ आदिवासी। और इस उद्देश्य से इन्होंने झारखंड पार्टी का गठन 1950 में किया। और ठीक इसके बाद वर्ष 1952 ईस्वी को बिहार विधानसभा का इलेक्शन हुआ, जिसमें से झारखंड पार्टी विपक्षी तौर पर 33 सीटों पर जीत हासिल करके एक मजबूत विपक्ष बना बिहार विधानसभा में। ठीक है, तो झारखंड पार्टी उस समय अस्तित्व में बहुत अच्छे ढंग से आए। और उसके बाद ही 1953 में जब केंद्र सरकार के द्वारा फजल अली की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का निर्माण किया गया था, जिसमें झारखंड पार्टी के द्वारा झारखंड राज्य का मांग रखा गया। ठीक है, लेकिन इस मांग को अस्वीकृत कर दिया गया, यह कहते हुए क्योंकि राज्य पुनर्गठन का उद्देश्य था कि भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण करें। तो फजल अली आयोग के द्वारा यह कहते हुए इसके झारखंड के अलग मांग को अस्वीकृत कर दिया गया कि झारखंड में सिर्फ
एक भाषा बोलने वाले बहुत ज्यादा संख्या में नहीं रहते हैं, वहां बहुत कई तरह के भाषा बोले जाते हैं, इसलिए इसे अलग राज्य नहीं दिया जा सकता। और यही कारण रहा कि उस समय इन झारखंड के अलग मांग को अस्वीकृत कर दिया गया। और साथ ही साथ यहाँ एक और काम कर दिया गया था फजल अली आयोग के द्वारा कि कुछ भाग, बिहार के कुछ भाग को जो झारखंड से सटा हुआ था उसे उड़ीसा में दे दिया गया, क्योंकि वो उड़िया भाषा बोलते थे। तो इस तरह से असफलता हाथ लगी। और ठीक 1 जून 1963 को जयपाल सिंह मुंडा ने बिना अपने पार्टी के अन्य सदस्यों से सलाह लिए हुए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में झारखंड पार्टी का विलय कर दिया। ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसी कारण हमने इसे 2 पार्ट में किया है। तो अब अगला पार्ट कल आएगा वीडियो, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि झारखंड पार्टी विलय के बाद आगे क्या हुआ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। अगर हमारे YouTube पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।